नीदरलैंड को आज इंडिया कच्चा खा गया है। इस तरह कच्चा खा गया है कि ना उनको खा के उन्होंने डकार भी नहीं लिया, इस तरह खा गई क्योंकि वो उन्होंने बड़ी टीमें खा ली हैं। नीदरलैंड को खा के उन्होंने कहा अमरिल है। इंडिया की तरफ से इतनी बड़ी जीत, कमाल की जीत, आउटस्टैंडिंग किस्म की जीत, दिल खुश करके रख दिया यार। इंडिया ने घंटा बजा दिया नीदरलैंड का और भारत ने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया की टीम ने रिकॉर्ड बना दिया। इंडिया की टीम ने तबाही मचा के रखी हुई है और जो इस टाइम इंडिया की टीम को हराना किसी भी टीम के बस में नजर नहीं आ रहा है। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड की बात करें, हमने देखा कि इंडिया अब तक अपने T20 वर्ल्ड कप और हर विन शानदार, हर विन में जो उनकी नोक्स थी उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने खेला, मजा आ गया। मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्काई को सलूट है, मतलब उसने आज ना अपना कैप्टन होने का वो जो फर्ज होता है ना वो निभाया। यार ये जो कर रहे हैं ना, यकीन मानो ये अगले की माँ बहने कर रहे हैं। ऐसी माँ बहने उनको भिगो के छितर मारे हर टीम को अपने घर में बुला के। यार 2 मैचेस खेले इन्होंने तारीख में अभी तक इंडिया ने नीदरलैंड के खिलाफ, दोनों के दोनों बड़े आसानी से इंडिया ने जो है वो जीते हैं। राइट नाउ इंडिया इज अनस्टॉपेबल, दे आर ऑन टॉप एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर गनिंग फॉर द टॉप स्पॉट इन दिस वर्ल्ड कप। प्रेशर लेते हैं, उनके बाद प्रेशर का नाम ही नहीं है, वो समझते नहीं कुछ किसी को और मेरे हिसाब से अनबीटन जाएंगे वो इस वर्ल्ड कप में। नीदरलैंड जो है इंडिया के सामने वो बच्चों वाली टीम है, क्लब क्रिकेट टीम है। वो तो इंडिया का मेरे हिसाब से हर टीम जो है एक प्लेयर अपना चुन ले और बेहतरीन प्लेयर्स ले हर एक टीम, लेकिन वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान ये मुकाबला होना नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने व्यूज प्लान किया ये होगा तो ये होगा, और ये भी से नहीं हो रहा है, ये काफी अरसे से इंडिया की उस प्लानिंग में हो रहा है। बट कंप्लीट परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी गॉट रन्स, एवरीबॉडी इज गेटिंग बिकॉज़ देयर फास्ट बॉलर्स हैव बीन द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप विद द न्यू बॉल इन द मिड ओवर्स एंड स्पिनर्स ऑल द थ्री। जो हम वेरिएशन की बात करते हैं अटैक में, यू नो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है। टीम इंडिया और टीम नेदरलैंड की बात करते हैं तो दोनों की एक्सपीरियंस में और दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। टीमें छोड़ते नहीं है ये, जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करे। हम देखें तो उनकी जो जैसी बैटिंग है, जो उनकी टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर क्या लास्ट तक उनके पास जो है ना सारी बैट्समैन है। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, भारत ने टॉस जीता, टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला किया और भारत की जिस तरीके से नीदरलैंड के सामने कोलैब हुआ ना, अभिषेक शर्मा फिर से अगेन 0 पे आउट, ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए, 18 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की भी लंबी पार्टनरशिप नहीं चली, 31 रन 34 रन की पार्टनरशिप चली और उसके बाद फिर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे 31 बॉल पे 68 रन, हार्दिक पांड्या 21 बॉल पे 30 रन और भारत 193 तक पहुंच पाए। नीदरलैंड की बात करें, हमने देखा कि इंडिया अब तक अपने T20 वर्ल्ड कप और हर विन शानदार, हर विन में जो उनकी नोक्स थी उसके ऊपर जिस तरह से उन्होंने खेला, मजा आ गया। कभी हमें ईशान किशन नजर आए तो कभी हमें हार्दिक पांड्या नजर आए तो कभी तिलक वर्मा की पार्टनरशिप नजर आई। नीदरलैंड वर्सेस इंडिया, क्योंकि नीदरलैंड की पाकिस्तान के साथ हमने परफॉर्मेंस देखी और हमारे खिलाड़ी मर के टुक करके बड़ा ही बेकार किस्म से जीते और एक मतलब 148 करके इन्होंने बड़ा मार्का मारा और नीदरलैंड से जी ये जीते। लेकिन अब इंडिया नीदरलैंड, हम इंडिया की बात करें, इंडिया सबसे पहले अगर हम इंडिया वर्सेस यूएसए की बात करें तो वो भी उनका भी कोई कंपैरिजन नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा विन किया। फिर उसके बाद हम इंडिया वर्सेस नामीबिया की बात करें तो छोटी टीम थी, ठीक है, नामीबिया छोटी टीम थी लेकिन वो प्ले करता नजर आया, लेकिन इंडिया ने उनको भी हरा दिया। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का कभी कंपैरिजन बन ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जितना इनमें जोश जज्बा में नजर आ रहा था तो मुझे लगा इसमें भी इनके जोश जज्बे की वजह से शायद हम बीट नहीं कर सकते, लेकिन हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जितना गंदा पाकिस्तान ने खेला, जितना गंदा खेला, इतना मैं बोलूंगी गंदा वो खेल सकते थे, उससे भी गंदा, उस बारियां लगाई हुई थी कि भाई तू जा मैं आया, तू जा मैं आया। बाबर 5 पे आउट हो गया, मतलब कि कम से कम तुम 5 नहीं, हम तुमसे 15 की उम्मीद लगाते थे, 15 तो कर लेते। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो बाबर कभी हमें रन बनाता नजर नहीं आया। कोई बड़ा मैच जहाँ हमारा मैच फंसता है हमने कभी नहीं देखा कि बाबर ने वहां पे। मैं ये बताऊं, जिस तरह से अब इंडिया वर्सेस नीदरलैंड और सुपर 8 में तो वैसे भी उन्होंने अपनी जगह बना लिया, उनका फाइनल में होना
बिल्कुल लाजमी है, ठीक है। और मुझे ये लगता है जिस तरह से इंडिया बिल्कुल हर मैच को वो बीट कर रहा है, हर उनकी, मैं ये बोलूँगी कि मैच तो वो जीत ही रहा है, लेकिन हर मैच में हमें उनका एक नया स्टाइल, एक नया मतलब कि पैशन, क्रिकेट नजर आ रही है। एक क्रिकेट होती है, एक मॉडर्न होती है, तो ये मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से कभी उनके चौके चलते हैं, कभी उनके छक्के चलते हैं, कभी उनकी बॉलिंग एक रंग ले आती है, ठीक है। तो क्रिकेट में एक नया ही मतलब कि जोश जज्बा आया होगा। अब ये क्रिकेट नहीं है, अब ये और किस्म लेवल की क्रिकेट चले। वो जब बात करते हैं एवरी कवर्ड, एवरी बेसिस का, एवरी बेस कवर्ड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इंडिया टीम इज। इट्स ट्रीट टू वॉच देम, द वे दे आर प्लेइंग, प्रोफेशनलिज्म, फील्डिंग हैज बीन टॉप नॉच, कैचिंग हैज बीन एक्सीलेंट। आप फॉल्ट कर नहीं सकते उन पे। सो वेल डन इंडिया। या टोटली ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज अ नीदरलैंड्स टीम। उनके जो प्लेयर्स हैं जो 30s में 40s में आउट हो जाते हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना, इस वक्त अगर यहाँ से देख के पूछे तो पटाखा विकेट लग रही है। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, पिच भी अच्छा है और मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है पीजे भाई, अगेन जिस तरीके से चार्ज किया, और ये प्रोफेशनलिज्म, ये बाकी टीम और खुसूसन हमें भी ये प्रोफेशनलिज्म जो है इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। देखिए ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। सो मैं समझता हूँ कई दफा जो है ना ये उसी वक्त ले लेना चाहिए डिसीजन। हालांकि वर्ल्ड कप है, प्रॉब्ली आप वर्ल्ड कप में जाने देंगे, बट कई ऐसे डेड रबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती। शायद क्योंकि भारत खेल रहा है, भारत की अपनी अट्रैक्शन है यहाँ, खासतौर पे भारत में, क्योंकि टीम वर्ल्ड क्लास है उनकी। और देखिए भारत की जो सबसे अच्छी बात यही है कि ये एस्थेटिकली, जिसको कहते हैं ना, ये खूबसूरत भी वर्ल्ड क्लास दिखते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं तो इनको देखने का मजा आता है, जब बॉलिंग करते हैं तो आपको मजा आता है कि किस तरह सीम पोजीशन इनकी अपराइट होती है और कोई मकसद के साथ ये गेंद वहां से वहां हिलता है और उसके पीछे टेक्निक है। इसी तरह से स्पिन बॉलिंग लाजवाब है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। ये है इंडियन क्रिकेट घंटो, और घंटो ये है इंडियन क्रिकेटर। और कभी वनडे में इस तरह की बैटिंग देखी है? कभी वनडे में इस तरह की बैटिंग देखी है? और भाईजान बताओ ना मुझे कि कब आपने इस तरह की बैटिंग देखी है? बाबर आजम से, पाकिस्तान टीम से कब आपने इस तरह की बैटिंग देखी है? नेदरलैंड को आज इंडिया कच्चा खा गया है। इस तरह कच्चा खा गया है कि ना उनको खा के उन्होंने डकार भी नहीं लिया, इस तरह खा गई, क्योंकि वो उन्होंने बड़ी टीमें खा ली हैं। नेदरलैंड को खा के उन्होंने कहा हम रिलैक्स है। नेदरलैंड है तो उनका तो हाल बहुत बुरा कर चुके हैं और उनका बनता भी था, क्योंकि वो बड़ी जो टीमें हैं नेदरलैंड से, उनका हाल ऐसा उन्होंने कर दिया। नेदरलैंड तो बहुत छोटी टीम है उनके लिए। यार ये जो कर रहे हैं ना, यकीन मानो ये अगले की माँ बहनें कर रहे हैं। ऐसी माँ बहनें उनको भिगो के छितर मारे हर टीम को अपने घर में बुला के। यार कोई मेहमान आया हो ना, मेहमान की थोड़ी इज्जत कर लेते हैं, तो ये तो मेहमानों की इज्जत भी नहीं कर रहे। सर आज इंडिया नेदरलैंड का मैच हुआ है आपके सामने, कोई भी टीम जो इंडिया से मैच नहीं जीत पाई। इंडिया अनबीटेबल रही है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। क्या कहेंगे इंडिया टीम की परफॉर्मेंस के बारे में? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब में बेस्ट है इंडिया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, मैंने कान पकड़ लिए अपने। नहीं देखिए, मेरा ये मानना है कि इंडिया जैसी टीम कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ देखे क्या किया यार, इतनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग। इंडिया बहुत अच्छा फैसला करती है, टॉस जीत के पहले बैट करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि इंडिया के बॉलर्स हैं वो बाकी टीमों को 50 पे 150 के ऊपर ऑल आउट कर देते हैं। अगर उनके बॉलर्स इस तरह सारी टीमों को मोस्टली आउट कर देंगे तो जो उनके प्लेयर्स हैं वो किस तरह से अपने सेंचुरीज करेंगे, 50s करेंगे। इसलिए उनका जो पहले बैट करने का फैसला होता है वो बहुत अच्छा होता है। प्रेशर लेते नहीं, उनके बाद प्रेशर का नाम ही नहीं है, वो समझते नहीं कुछ किसी को, और मेरे हिसाब से अनबीटन जाएंगे वो इस वर्ल्ड कप में। नेदरलैंड जो है इंडिया के सामने वो बच्चों वाली टीम है, क्लब क्रिकेट टीम है। वो तो इंडिया का मेरे हिसाब से हर टीम जो है एक प्लेयर अपना चुन ले और बेहतरीन प्लेयर्स ले हर एक टीम, लेकिन वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। यार ये जो कर रहे हैं ना, यकीन मानो ये अगले की माँ बहनें कर रहे हैं। ऐसी माँ बहनें उनको भिगो के छितर मारे हर टीम को अपने घर में बुला के। यार कोई मेहमान आया हो ना, मेहमान की थोड़ी इज्जत कर लेते हैं, तो ये तो मेहमानों की इज्जत भी नहीं कर रहे। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है यार, आई लव इट यार। इंडिया टीम के लिए यार सबसे पहले सल्यूट, अप्रिशिएट, जितना भी कहा जाए ना वो भी कम है यार। नेदरलैंड को आप एक साइड पे रख दें, नेदरलैंड बहुत छोटी टीम है। आप ये देखें कि जितनी भी टीम्स उनके सामने आई हैं, बड़ी टफ टीम आई हैं, उनको मुकाबला देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी नेदरलैंड की हम बात करेंगे तो वो आपस में उनका कंपेयर करना बनता नहीं है। इन्होंने अपना हमें वो मैच दिखा दिए हैं जो 90s में चलते थे, 90 में 1999 में ये दौर में मैच चलते थे। उसके बाद जाके आज जाके हमें ये बैटिंग और बॉलिंग देखनी मिली है यार। लव है यार इंडिया टीम को, जितना भी कम कहा जाए ना वो भी कम। देखो भाई, इस जगह अगर पाकिस्तान की टीम होती ना, हालांकि पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड का ही हुआ था, आपको पता है कि उस दिन कितना बुरा हाल कर दिया था, लेकिन नो डाउट नीदरलैंड की टीम बहुत ही स्ट्रांग है।
मतलब ये इंडिया को डायरेक्ट टक्कर दिया था। अगर शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या का वो पारी नहीं आता और बीच में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने अगर पारी संभाली नहीं होती तो ऐसा लग रहा था कि आज इंडियन टीम 100-120 पे ऑल आउट हो जाएगा, जिस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरा। लेकिन इंडिया टीम है ना भाई, इसको मानना पड़ेगा। अगर बॉलिंग नहीं चला तो बैटिंग चलेगा, बैटिंग नहीं चला, अगर स्टार्टिंग के बैट्समैन नहीं चले तो मिडल ऑर्डर चलेगा, मिडल ऑर्डर नहीं चला तो फिर हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और शिवम दुबे। मतलब जितनी तारीफ करी जाए, 5 से 6 छक्के शिवम दुबे ने लगाया और पाकिस्तानी टीम हग देता। सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, अगर पाकिस्तानी का टीम, अगर पाकिस्तान के टीम के साथ इस तरह का कोलैब होता ना, पूरा का पूरा पाकिस्तान टीम निपट जाता। बाकी आज की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस पे और शिवम दुबे की बैटिंग पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।